यस डियर स्टूडेंट, जब विकास के चरणों को पढ़ लिया था, इसके बाद हम पढ़ते हैं जैव विकास के प्रमाण, द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। जैव विकास के कौन कौन से ऐसे प्रमाण हैं तो आपको पढ़ना है। इसके अंतर्गत पॉइंट में लिख दो टॉपिक, जैव विकास के प्रमाण। के प्रमाण, द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के कौन कौन से प्रमाण पढ़ने हैं तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सबसे पहले तुलनात्मक आकारिकी व शरीर रचना के प्रमाण, नंबर 1 तुलनात्मक आकारिकी। ठीक है, अब इसके अंदर हम पढ़ते हैं दो बातें। सबसे पहले नंबर पे आता है समजातंक, होमोलॉजस ऑर्गन्स, समजातंक, और दूसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं समवृद्धि अंग, एनालॉजस। ऑर्गन, और इसको अपन कहते हैं होमोलॉजस। होमोलॉजस और एनालॉजस के बारे में इसके अंदर है वह पढ़ेंगे मुख्यतः रूप से। होमोलॉजस क्या है, एनालॉजस क्या है, और कौन कौन से एग्जाम्पल के द्वारा है वह आपको है वह इसके अंदर है वह पढ़ना है। तो सबसे पहले समजातंक देखना, नंबर 1 समजातंक अंग, होमोलॉजस। इस प्रकार के वे अंग, इस प्रकार के वे अंग जो आकार, आकृति व उद्भव में तो समान परंतु कार्य की दृष्टि से भिन्न भिन्न होते हैं। उन अंगों को हम कौन से अंग कहते हैं? समजात अंग कहा जाता है। कौन सा अंग कहा जाएगा? समजात। शेप एंड साइज एंड ओरिजिन आर सिमिलर बट फंक्शन आर डिफरेंट। उन अंगों को अपन क्या कहा जाता है? होमोलॉजस ऑर्गन्स कहा जाता है। ठीक है, समजात अंग के आपको उदाहरण पढ़ने हैं। मनुष्य के हाथ, घोड़े के अग्रपाद तथा चमगादड़ के पंख अब इन सब की अगर ओरिजिन देखा जाए, आकार आकृति देखी जाए तो कैसी होती है? ये सभी समान होते हैं। अर्थात मनुष्य के जो हाथ है इसमें ये वाला भाग जो हुमरस, इसके बाद रेडियस और अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजस। अगर आकार आकृति में देखी जाए तो मनुष्य के हाथ, घोड़े के आगे वाले पैर और चमगादड़ के पंख, इन सब में यही होता है, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, यहाँ पे कार्पल, मेटाकार्पल और फैलेंजस। इनकी संरचना देखी जाए, मूलभूत जो संरचना देखी जाती है तो कैसी होती है? समान होती है। परंतु सबके कार्य देखे जाए, जैसे मनुष्य के हाथ किसी वस्तु को पकड़ने, लिखने में सहायक,
घोड़े के अग्रपाद जो दौड़ने में सहायक होते हैं, रनिंग में सहायक होते हैं, और चमगादड़ के पंख है वो उड़ने में सहायक होते हैं। तो इनकी कार्यशैली देखी जाए तो सबकी कैसी होती है, अलग अलग होती है। तो आकार और आकृति में तो समान होते हैं, परंतु कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं। उन अंगों को अपन कौन से अंग कहा जाता है, समजात अंग कहलाते हैं। ये होमोलॉजस ऑर्गन्स है वह होते हैं। इसके बाद समजात के बाद दूसरे नंबर पे अपन पढ़ते हैं संवृत्ति अंग। बी संवृत्ति अंग एनालॉजस ऑर्गन। एनालॉजस ऑर्गन्स क्या कहते हैं, इस प्रकार के वे अंग प्रकार के वे अंग जो आकार और आकृति में तो आकार व आकृति में तो भिन्न भिन्न, परंतु कार्य की दृष्टि से समान होते हैं, उनको अपन क्या कहा जाता है, एनालॉजस कहा जाता है। कौन से अंग कहा जाता है, एनालॉजस कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख। एग्जाम्पल, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख अगर इनकी संरचना देखी जाए तो भिन्न भिन्न है, परंतु उनका कार्य क्या है, सबका उड़ना। सभी का कार्य कैसा है, एक जैसा है, उड़ने का कार्य है। तो आकार आकृति में तो भिन्नता होती है, परंतु कार्य की दृष्टि से समान होते हैं। कीट के पंख काइटिन के बने होते हैं, जबकि पक्षियों के अग्रपाद रूपांतरण में सहायक होते हैं, अर्थात उड़ने में सहायक होंगे। तो कार्य की दृष्टि से सभी समान होते हैं, परंतु अगर संरचना की दृष्टि से देखी जाए तो कैसे होते हैं, ये भिन्न भिन्न होते हैं। तो इन अंगों को अपन क्या कहा जाता है, समजात अंग कहा जाता है। फिर कीटों के ट्रेकिया और कशेरुका के फेफड़े। कीटों में पाए जाने वाले ट्रेकिया और कशेरुकाओं में लंग्स, फेफड़े, इन सबका काम क्या है, श्वसन में सहायक होते हैं, परंतु इनकी संरचना या उद्भव अगर देखी जाए तो दोनों की क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। कीटों की ट्रेकिया का जो उद्भव होता है वो एक्टोडर्मस से होता है। किससे होता है, इनका एक्टोडर्मस से। लेकिन कशेरुकाओं में फेफड़े, इनकी उत्पत्ति होती है एंडोडर्मस से। तो उत्पत्ति में तो भिन्न भिन्न हो गई ये, संरचना और उत्पत्ति, आकार आकृति में तो ये भिन्न भिन्न, परंतु काम दोनों का क्या है, रेस्पिरेशन, श्वसन का कार्य है। तो समजात और संवृत्ति अंगों के बारे में आपको ये डिफरेंस पढ़ना है। अक्सर पूछा जाता है कि समजात अंग क्या है, संवृत्ति अंग क्या है, उदाहरण से समझाइए। तो आपको है वो समजात आकार आकृति और उद्भव में समान, कार्य में भिन्न। इसका जस्ट उल्टा होगा, संवृत्ति आकार आकृति और उद्भव में तो है वह मुख्यतः रूप से कैसे होंगे, भिन्न भिन्न, परंतु कार्य में कैसे होते हैं, समान होते हैं। उन अंगों को अपन क्या कहा जाता है, संवृत्ति अंग कहा जाता है। तो एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन का हम एक पॉइंट, पहला पॉइंट पढ़े कि समजात अंग और संवृत्ति अंगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ओके, थैंक यू।